नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूं आपको यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अपडेट्स को लेकर के। और आज 5 नवंबर है और लगभग 5 बज रहा है, ऑलमोस्ट 5 मिनट कम है 5 बजने में। और अमेरिका में अभी सुबह के लगभग 6:25 या 6:30 हो रहे होंगे, है ना। तो अब तक की जो अपडेट्स है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 वो कैसे बनता है, ये भी हमने आपको बताया था। और 270 यानी 50% +1 उसमें प्राप्त करना होता है विजयी उम्मीदवार को। तो अभी यानी अमेरिकन टाइम के हिसाब से देखें तो सुबह के 6:25 तक 5 नवंबर को, है ना, जो बाइडेन ने 264 हाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज की सीट है वो उन्होंने जीत ली है। और 214 डोनाल्ड ट्रंप के तरफ है। एक बार ज़रा नक्शे पर कदम डालते हैं, नज़र डालते हैं यहाँ पर, और आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब बहुत जो बाइडेन काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, है ना, 270 प्राप्त करने के। और कुछ स्टेट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4 राज्यों में अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे चल रहे हैं। और वो एक तो पेंसिल्वेनिया है, ठीक है। कितना आगे चल रहे हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, है ना, जॉर्जिया और अलास्का, ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं काउंटिंग में। अभी स्टिल काउंटिंग हो रही है। और नेवादा में जो बाइडेन हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वो ऑलमोस्ट आगे चल रहे हैं। तो एक एक करके ज़रा देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इलेक्टोरल कॉलेज की, ताकि ये संभावनाएं क्या हैं किसके जीतने की। हालांकि काफ़ी क्लोज आ चुके हैं जो बाइडेन और लगभग जीत के करीब आए, लगभग जीत सुनिश्चित है ऐसा लोग मानने लगे हैं। लेकिन क्या हो सकता है, और अमेरिका के चुनाव में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, ज़रा ये देखते हैं, नज़र डालते हैं 1 बाय 1। एक एक स्टेट्स को देखते हैं जहाँ पे लोग आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे जॉर्जिया दिख रहा है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। तो जॉर्जिया में अगर देखें तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 49.6% से आगे हैं। 24,32,000 इनके पास है और 24,13,000 समथिंग जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ से गई है। इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में भी आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में अगर हम देखें तो, है ना, 50%, यहाँ पर गैप ज़्यादा है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं नॉर्थ कैरोलिना में। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हमें काउंट करना है वो कितने नंबर्स यहाँ पे हैं दिए हुए, उसके हिसाब से तय होगा। जैसे जॉर्जिया में 16 सीट है, अगर हम देखें इस पर आ जाएं तो जॉर्जिया में 16th है, ठीक है। उसके बाद ये है नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पे 15th है ना। नॉर्थ कैरोलिना में 15 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर देखें पेंसिल्वेनिया में, तो पेंसिल्वेनिया में 20 सीट्स है, काफ़ी बड़ा स्टेट्स है। एक्चुअल में पेंसिल्वेनिया 20 सीट्स है। जो सीटें अमेरिका में असाइन की जाती हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वहाँ के सांसद होते हैं यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के मेंबर नहीं होते, उतनी ही संख्या में, है ना, कोई भी पॉपुलर व्यक्ति को चुना जाता है जो चुनाव जितवा सके, जो उस पॉलिटिकल पार्टी का होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही लोग चुनते हैं। अब जैसे इनमें से 2-2 सीट जैसे सीनेट को जाता है तो 2 के बराबर यहाँ पे होंगे, यानी अगर जॉर्जिया की बात करें तो 14 मेंबर यहाँ से जाते होंगे कहाँ पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 2 जाते होंगे सीनेट में, तो उतना ही 16 अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर रखे गए, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ें। और हमने पेंसिल्वेनिया देख लिया। अब ये है नेवादा। नेवादा में जहाँ पे जो बाइडेन आगे हैं, तो ये देखने लायक है। अगर आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा हो तो 5,88,000 वोट ये जो बाइडेन को अब तक काउंट हुआ है, और 5,80,000 जो है वो ट्रंप के पक्ष में है। तो गैप तो ठीक ठाक है, कम नहीं है, लेकिन अभी भी काउंटिंग हो रही है, ठीक है। और बहुत सारे जो है कोरोना की वजह से मेल पर हुए थे, पोस्टल बॉक्सेस थे, तो इसलिए इसमें टाइम भी लग रहा है।
और देखिए आगे रिजल्ट क्या आता है। तो नेवेदा में कितनी सीट है जरा ये देख लें, 6 सीट नेवेदा, है ना, 6 सीटें नेवेदा में हैं जो अभी होनी है। और कोई स्टेट बचा है क्या? और तो नहीं है। अलास्का एक है, ओके, अलास्का को देख लें ज़रा। अलास्का में कि 3 सीटें होंगी मेरे ख्याल में, हाँ, अलास्का में 3 सीट है और यहाँ पे बहुत आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 62% उनके पक्ष में है और 33 जो है वो जो बाइडेन के पक्ष में है। तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अंतिम हो गया अलास्का, ठीक है, और 3 सीट यहाँ पर है। अब देखिए जो पहला पॉइंट है कि ये जो नेवेदा है, नेवेदा में 6 इलेक्टोरल कॉलेज का सीट है और 264 मिल ही चुका है। तो बड़ा मैजिक नंबर बन जाता है इसमें अगर हम ऐड कर दें, है ना। अगर जो बाइडेन यहाँ पर जीत जाते हैं, आगे बढ़त है ही उनकी यहाँ पर, और अगर वो जीत जाते हैं, अगर अभी क्लियर नहीं है, इसमें 6 सीट जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है ये 270 का मैजिक नंबर पकड़ लेता है। और बाकी जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और अलास्का सभी सीटें अगर ऐड कर दी जाएं तो 214 में 268 ही होकर के डोनाल्ड ट्रंप तक रह जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अमेरिकी चुनाव में बहुत कुछ हुआ है। अभी ऐसे मीडिया में या बाकी जगह पे बातचीत चल रहा होगा कि अमेरिकन लोग बहुत क्लीन स्वीप देते हैं और बहुत ज़्यादा एक पक्षीय वोट करते हैं, क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चुनाव उनके ऐसे ही होते हैं जिसमें बहुत मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल रेजर थिनर लाइन पे ही डिसीजन होता है, बहुत हल्के से डिसीजन हो पाता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ। अगर हम 2016 के चुनाव को देखें, ठीक है, जो आप देखे थे, तो ऐसा नहीं है कि 538 में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को 55.7%, अच्छा ओपिनियन पोल है ये, तो 270 इलेक्ट्रल जो वोटर्स थे इसमें से कितने इनको मिले हैं जरा ये देखिए, यहाँ पे पता चलेगा। ऑलमोस्ट 304 सीट इनको मिला है। और ऐसा नहीं है कि 538 में 500 किसी को मिल गया था, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। और जो पैटर्न है, जो स्टेट्स के जो पैटर्न है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, हाँ, ये जो पैटर्न है आप देखिए, ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है इस एरिया में। जहाँ जहाँ पे ब्लू आपको दिख रहा है ये डेमोक्रेटिक पार्टी का ही है। मतलब वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, जिधर सिनेमा वाले होते हैं, हॉलीवुड वाले, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी के ही इन्फ्लुएंस में रहता है। इस बार भी वैसे ही हुआ है, सेम पैटर्न है। कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाया, इस वजह से लोग नाराज़ हैं। मेल पे जो भेज रहे हैं, यानी उनको बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं मिला होगा, डरे हुए होंगे, इसलिए वो मेल पे वोट किए होंगे। पैटर्न सेम है ऑलमोस्ट। जो भी आप देखते हो पिछले इलेक्शन में जो था, ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है। फ्लोरिडा आप देखते हो, ये सब जो है इलाका, ये सब क्या है, इनका जीतने का है। आप अलास्का ही देख लीजिए, अलास्का पिछले बार भी इन्होंने जीता था, अभी भी हमने बताया 60% से आगे हैं, वो जीतेंगे ही जीतेंगे ऑलमोस्ट। तो एक ही जैसा है। तो 1-2 इलेक्शन और देखेंगे हम लोग तो ये बात समझ में आएंगी। अगर 2000 का जो चुनाव था, राष्ट्रपति का चुनाव, वो अगर उसकी बात करें, मैं इनको यहाँ ले लूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रिपब्लिकन पार्टी से थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और अल गोर। 538 मेंबर में कितनी सीटें किसको मिली हैं, आइए ज़रा देखिए। अल गोर चुनाव हारे थे, अगर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो 271 इलेक्ट्रल कॉलेज मिला है किसको, आप देखिए, है ना। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को 271, मैजिक नंबर कितना है, 270, मिल कितना रहा है, ठीक एक ज़्यादा, 271। और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो रहे थे अल गोर, बड़े पॉपुलर थे, ये हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बाद में उन्होंने वहाँ पे काम भी किया फिर जाके। अब देखिए 266, यानी काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे। 4 सीटें चाहिए थी इलेक्ट्रल कॉलेज की, जो इनको अगर मिल जाती तो ये जीत सकते थे, ये हो सकता था। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पॉपुलर वोटिंग में ये आपको ज़्यादा ही नज़र आते हुए मिलेंगे। 48.4% डेमोक्रेटिक पार्टी को गई,
ठीक है, और 47.9% रिपब्लिकन को, फिर भी ये प्रेसिडेंट बने। विवाद भी होता है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंचते भी हैं तो वहाँ पर दो चीज़ देखा जाता है, पॉपुलर वोटिंग क्या है और जो इलेक्ट्रल कॉलेज का जो विनिंग है वो क्या है। जो भी इलेक्ट्रल कॉलेज विजयी होता है तो फिर पॉपुलर वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी जीतने वाले को ही हारने वाले का भी मत उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर इसको कई बार फेथलेस इलेक्टर्स भी कहा जाता है, जो कई बार जीतने के बाद जो उनके प्राइमरीज के चुनाव में जो राष्ट्रपति चुना गया होगा उनको वो वोट भी नहीं देते हैं, उसका भी विवाद होता है। मैं इन चीज़ों को एक बार अलग से डिटेल से 1-1.5 घंटे में आपको कभी बताऊंगा। अभी पहले मैं अपडेट्स बता दूं, फिर मैं 1876 के चुनाव का चर्चा यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। 1876 रदरफोर्ड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना। ये चुनाव जो है 1876 का है। उस समय 369 मेंबर थे इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी पुराना समय रहा होगा। बहुत सारे स्टेट्स नहीं बने होंगे। अमेरिका की जब शुरुआत हुई, फाउंडेशन हुआ, एक्चुअल में अमेरिकन जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद 1776 में लोग फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान बनाने के लिए बैठे और 1789 से अमेरिका का संविधान लागू हुआ। पहले 13 राज्य थे जो अमेरिकन फ्लैग्स में स्टार्स आप देखते हैं, पहले 13 थे, वही 13 बट के 50 हुए। तो इस समय यानी 1876 में ये अगर 369 है, यानी सीनेट में भी संख्या कम रही होगी तो उसके बराबर का इलेक्टोरल कॉलेज कम होगा। 50 राज्य नहीं रहे होंगे, जनसंख्या इतनी नहीं होगी, जनसंख्या के रिस्पेक्ट में ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग भेजे जाते हैं और फिर राष्ट्रपति के चुनाव में उतनी ही संख्या में दूसरे लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होते इलेक्टोरल कॉलेज में। चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत बहुत अच्छे से लागू है और हम देख पाएंगे कि रदरफोर्ड जीते थे। 185 ही चाहिए था, देखिए ये कितना है, 369, 185 जीतने के लिए चाहिए, 50% + 1, और इनको कितना आ रहा है, सिर्फ उतना ही, 185 का मतलब 185 ही आ रहा है। तो ये हो सकता है कि अगर इस बार अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है, जो बाइडेन अगर बनते हैं राष्ट्रपति, तो उनको हो सकता है कि 270 में 270 ही मिले। यानी अब तक उन्होंने जितनी सीटें हासिल की हैं, यानी 264 जिसका फैसला हो चुका है, अगर इसमें ये नेवेदा का ये सीट जुड़ जाता है तो ओनली 270 ही आएगा। ये पॉसिबल है, लेकिन चूंकि अभी काउंटिंग चल रही है और अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया कि होना बाकी है और लोगों ने मेल पे भी बहुत भेज रखा है, इसलिए वक्त लगेगा। तो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बहुत क्लीन स्वीप में ही होता है या अमेरिका में कोई विवाद नहीं होता इसको लेकर के। हो सकता है कि ये मामला जो है आगे जाए। अभी जो उनका प्रोग्राम है वो ये है कि रिज़ल्ट तो कल ही हो जाना चाहिए था, बट इस बार मेलिंग के वजह से लेट हो रहा है। और इसके बाद 14 दिसंबर को क्या होगा कि जितने इलेक्टर्स हैं, माने इलेक्ट्रल कॉलेज के जितने लोग हैं, मान लीजिए 270 अगर जो बाइडेन के होते हैं, तो वो अपने प्राइमरीज के चुनाव में जो पार्टी के तरफ से उम्मीदवार चुना गया है उसको वोट देंगे। कुछ हो सकता है कि उसमें फ्रॉड भी करें, तो जिसको फेथलेस इलेक्टर्स कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये मामला विवाद में जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। फिर वो तय करेगी कि पॉपुलर वोटिंग के आधार पे होगा या फिर किसी भी तरीके से कुछ जो अब तक का जो ट्रेडिशन कस्टम्स रहा है कि नहीं, जो इलेक्ट्रल कॉलेज में जो जीत गए उन्हीं के आधार पे डिसीजन ले, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसे विवाद भी इसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर क्लीन स्वीप आ जाता है और वो वोटिंग भी कर देते हैं तो कोई ये विवाद नहीं होगा। फिर 6 जनवरी को सीनेट जो है, जो भी इलेक्टरल वोट्स है उसको वेरीफाई करती है। एक कल्चर है, वेरीफाई करेगी, उसको नोटिफाई भी किया जाएगा उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में। फिर 20 जनवरी को बाइबिल पर हाथ रख करके अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेंगे। आप ये मान के चलिए कि इतना देश की महानता है लोकतंत्र की कि 200 सालों से उनका ट्रेडिशन चल रहा है कि लीप ईयर के बाद, यानी हर 4 साल के बाद
नए साल में 20 जनवरी को दोपहर के बाद एकदम फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, ठीक है। और बिल्कुल वो बाइबल पे हाथ रख के अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है। इस बार देखिए किसको बाइबल पर हाथ रखने का मौका मिलता है। तो ये एक अपडेट्स था इन सभी राज्यों में, जॉर्जिया में और नॉर्थ कैरोलिना में, पेंसिल्वेनिया में और अलास्का में ये रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ सब पे लीड कर रहे हैं। अभी एक जगह बहुत कम लीड पर है, ये सारी सीटें हो सकती हैं उनको एंड में जाएं, तो जाने के बाद भी ये अंक जो है कितना बढ़ के हो सकता है, 268 ही हो करके रह सकता है, यानी पॉसिबिलिटी तो ऐसी है। अब मैजिक अगर ऐसा हो जाए, ये नेवेदा, कई लोग हमने देखा मीडिया में या ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि पेंसिल्वेनिया में कुछ टेंशन हो गया है, वहाँ पे उल्टा हो रहा है, कुछ नहीं। नेवेदा इसका तुरुप का पत्ता साबित होगा, मतलब ट्रंप कार्ड, हाँ ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड अगर साबित होगा तो नेवेदा होगा। यहाँ पे अगर आगे मेल से कुछ अच्छे चीज़ खुलने लगे उनके पक्ष में तो विजयी हो सकते हैं। ये 6 सीटें अगर यहाँ नहीं गई तो बाकी कहीं पे लीडिंग जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की टेंडेंसी अभी दिख नहीं रही है। तो ये है, अब देखिए क्या होता है। ये एक छोटा सा अपडेट था अमेरिकी चुनाव से संबंधित जितने विवाद रहे हैं उस पर मैं आपको वीडियो आगे लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि उस पर किस तरीके से अब तक होता रहा है और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।